आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास फिर। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। दी गई आकृति में, अब ये आपको आकृति दी हुई है। ठीक है, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस कहाँ कहाँ है, पी क्यू आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, देखिए ये बिंदु टी पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब क्रॉस करती हैं। ठीक है, कि कोण पी आर टी कहाँ कहाँ है, पी आर टी कितना दिया हुआ है 40 अंश, कोण आर पी टी कितना दिया हुआ है 95 अंश। ठीक है, और कोण टी एस क्यू ये कितना दिया हुआ है 75 अंश। जो बीच में दिए होते हैं, ये जो कोण बीच में दिए होते हैं यही कोणों के मान होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर है तो देखिए आर का मान 40 है, बीच में पी है तो देखिए पी का मान 95 अंश है, एस है तो इसका मान 75 अंश है। ठीक है, कहा गया है तो कोण एस क्यू टी मतलब क्यू का हमें मान ज्ञात करना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपके सामने है। ठीक है, क्या दिया है, कोण पी आर टी दिया हुआ है 40 अंश है, कोण आर पी टी दिया है 95 अंश। ठीक है, और क्या दिया है, कोण टी एस क्यू क्या दिया है, टी एस क्यू ये दिया हुआ है 75 अंश। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है ये देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोण एस क्यू टी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसकी उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति या साल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हों, कौन कौन से, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अगर हम यहाँ से इसको अलग कर दें तो हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। और हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ पर दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर इसको हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए शीर्ष अभिमुख कोण बन जाएगा, तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये कोण पता चलेगा हम फिर इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा देंगे तो हम ये कोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कोण त्रिभुज पी आर टी में। ठीक है, त्रिभुज पी आर टी में तो हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोण पी आर टी मतलब आर वाला जोड़ रहे हैं, कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण, अब इसे जोड़ देंगे पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। इसका हम स्पष्टीकरण लिख देंगे कि 180 अंश होगा, लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब पी आर टी का मान दिया हुआ है, पी आर टी दिया हुआ है 40 अंश प्लस आर पी टी दिया हुआ है 95 अंश। ठीक है, और प्लस कोण पी टी आर ये हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 और 9 5 14। ठीक है, इसको हम धन से ऋण में भेज देंगे तो कोण क्या आ जाएगा, कोण पी टी आर बराबर
180 माइनस, ये दोनों जुड़ के माइनस में आ जाएंगे। देखिए 5 हो जाएगा और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटा देंगे। 10 में से 5 गया, कितना बच गया, 5 बच गया। ये बच गया 7, 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। यानी कोण पी टी आर का मान कितना निकल के आया, 45। यानी ये हमें मान प्राप्त हो गया कितना, 45 अंश। ठीक है, अब ये 45 प्राप्त हो गया तो हमें ये भी 45 ही प्राप्त होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन कोण बराबर होंगे वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो कोण कौन सा निकल आया, कोण पी टी आर बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, एस टी क्यू। कोण एस टी क्यू कितना होगा, 45 अंश। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये हमने प्रश्नावली 6.1 में पढ़ी थी। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब आगे देखिए, अब हमें जब ये दो कोण पता चल गए तो तीसरे कोण को जोड़ा जाए तीनों कोणों को तो कितना हो जाएगा, 180 अंश निकलेगा। तो हम इसे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, कौन सा, देखिए चाहे टी एस क्यू लिख दें, चाहे एस टी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज टी एस क्यू में, त्रिभुज टी एस क्यू में। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए तीनों को, यानी कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू, टी एस क्यू प्लस कोण कौन सा है, टी क्यू एस। यही निकालना ना हमें, क्या निकालना है, एस, अच्छा एस क्यू टी, एस क्यू टी। ठीक है, एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 अंश। और हमें इन दोनों कोणों का योग पता है कितना, वो दोनों कोणों का मान पता है कितना है, एस टी क्यू का, बीच में कितना है, टी है, तो टी का मान 45 है। तो हम लिख देंगे 45 अंश प्लस टी एस क्यू, टी एस क्यू कितना है, 75 अंश है, तो हम लिख देंगे 75 अंश प्लस कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180। ये दोनों जोड़ के हम भाग में भेज देंगे। ठीक है, इधर देखिए तो हो जाएगा, देखिए जोड़ दो, 5 5 10 के 0, हाँ से लेकर आ जाएगा, 7 4 11 1 12 और प्लस हो जाएगा कोण एस क्यू टी बराबर 180। तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120, तो आ जाए कोण एस क्यू टी बराबर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल के आ गया, इसका मान निकल के आ गया 60 अंश। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने देखिए बिल्कुल हमने सरलता से हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो अगर आपको बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को बीच बीच में लाइक करते रहें और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस, कौन, जो पी क्यू है ना ये किस पर लंब है, पी एस पर। देखिए ये लंब है। ठीक है, लंब होने का मतलब है इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ठीक है, जब कभी कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है तो वो कितने अंश कोण बनाती है, 90 अंश कोण बनाती है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है, पी क्यू समांतर आर एस। जो पी क्यू है वो आर एस के क्या है, समांतर, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। ठीक है, और क्या दिया है, कोण एस क्यू आर, एस क्यू आर कितना दिया हुआ, देखिए 28 अंश। कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी देखिए कितना दिया, 65 अंश दिया हुआ। ठीक है तो x और y के मान
यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो आपके सामने है कि पी क्यू जो है, कौन पी क्यू जो है किस पर लंब है, पी एस पर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू समांतर है एस आर पर, और दो कोण दिए हुए हैं, कौन कौन से, कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश दिया हुआ है, और कोण क्यू आर टी कितना दिया हुआ, 65 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना है ज्ञात करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें x और y के मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है और y का, इन दो के मान ज्ञात करने हैं। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जब PQ और RS आपस में समांतर हैं तो यहाँ पर देखिए एक क्या बन रही, जेड की आकृति बन रही है। ये देखिए, ये क्या बन रही, जेड की आकृति। जब जेड की आकृति बनती है तो ये कोण पूरा और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम बराबर करते हैं। कौन कौन से हैं, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, कोण क्यू आर टी के, क्यू आर टी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए कोण पी क्यू आर जो है ये दो कोणों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, x प्लस कितना है 28। देखिए एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, यानी x प्लस 28 बराबर, और क्यू आर टी का मान कितना दिया है, क्यू आर टी कितना दिया हुआ, 65 अंश दिया हुआ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और हम यहाँ पर एक बात लिखना ये भूल गए कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। तो जब कभी क्या होती है, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच जो तिर्यक रेखा, ये देखिए तिर्यक रेखा बनी हुई है, तिर्यक रेखा जब कभी काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एकांतर कोण, ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 28 धन साइड में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 28। तो इसे हम घटा देंगे, 15 में से 8 गया कितना बच गया, 7 बच गया, 5 में से 2 गया 3 बच गया, तो ये तो आ गया कितना, 37 अंश। x की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ये वाली, ये वैल्यू कितनी आ गई, 37 अंश। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 37 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में ये कोण, ये वाले। ठीक है, ये कोण देखिए पी क्यू एस, ये त्रिभुज, और यहाँ पर देखिए 90 अंश है, ये 37 अंश है, और ये y है, यानी तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। तो लिखेंगे कोण, देखिए अब यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख देंगे कितना, 90 अंश, 90 प्लस कितना है, 37 है, 37 अंश प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों हुआ 180, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 7 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12
प्लस y बराबर 180, तो ये धन ऋण में चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 127, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखिए घटा देते हैं, तो 10 में से 3 गया कितना, 10 में से 7 गया कितना बच गया, 3 हो गया, और ये बच गया कितना, ये बच गया है 7, 7 में से 2 गए 5, कितना बच गया 53 अंश बच गया। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 53, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने कितने इजीली तरीके से इन क्वेश्चनों के हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये आज की प्रश्नावली का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कल से हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे कौन सी, 7, जो आपका अगला चैप्टर होगा। ठीक है, अब देखिए 6वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, कहाँ है पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को कहाँ पर, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। देखिए क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया, बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर और कोण पी आर एस, देखिए पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, पी आर एस, पी आर एस मतलब इस कोण और इस कोण की बात हो रही है, के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, ये जो दो हैं कौन से, अच्छा यहाँ पर इसको समद्विभाजक करता है। ठीक है, क्यू टी और आर टी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर, कहाँ पर है क्यू टी आर, ये वाला कोण, इस वाले कोण को हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 1/2 क्यू पी आर, क्यू पी आर हमें सिद्ध करना, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण का जो है आधे के बराबर है। ठीक है, इसके आधे के ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये तो अपना दिया है, चलिए इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्यू आर को, भुजा क्यू आर को, इसे थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, बिंदु एस तक बढ़ाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद कहा है यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक, इसे हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक का मतलब होता है कि इन दो कोणों को बराबर बराबर भागों में क्या किया गया है, इस रेखा ने बांट दिया, इस रेखा ने भी इसको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, समझ गए, समद्विभाजक बिंदु कहाँ पर मिलता है, टी पर मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है ये देख लीजिए, सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक, ये हमें क्या करना है, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं उपपत्ति। अब देखिए यहाँ पर हम आपको अलग से चित्र बना के दिखाते हैं, कौन सा, त्रिभुज क्यू
टी आर को, ठीक है। तो देखिए हम इसको अगर आपको अलग से कोण बना कर दिखाएंगे चित्र तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने बना दिया और इसे जो है बढ़ाया गया है, इसके हम नाम दे देते हैं क्यू टी आर। अच्छा सीधा बन गया, ये थोड़ा सा इसको हम थोड़ा तिरछा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे, तो हमने इसका नाम दे दिया आर और यहाँ पर इसका क्या नाम है एस है, ठीक है। और ये जो है ये वाला, अब देखिए ये वाला केवल हमें इस चित्र को याद रखना, बाकी ये वाली लाइन भूल जाना है। सीधे इस चित्र को देखिए, यहाँ पर बिंदु टी है तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है। त्रिभुज क्यू टी आर में। अब देखिए हमें पता है कि ये जो त्रिभुज जो बना है ये क्या है, बहिष्कोण बना है। और हमने पढ़ा था जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के अंतः कोणों के विपरीत जो कोण होते हैं, कौन से, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टी आर एस, कोण टी आर एस बराबर होगा कोण किसके, टी क्यू आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर प्लस कोण, इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, ये जो कोण बना हुआ है ये कोण किसके बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों बराबर होगा, हम इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे, ठीक है, कि बहिष्कोण, क्या लिखेंगे, बहिष्कोण, बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः कोणों का, अंतः कोणों के योग के, अंतः कोणों के, देखिए चलिए इसको, अब आपने इस चित्र को समझ लिया है, इसको थोड़ा मेट देते हैं क्योंकि हमें लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मेट देंगे। अब आपने चित्र समझ लिया है तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, हमने बताया कि इसका जो बहिष्कोण है इन दोनों अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज के, या केवल लिख दे बहिष्कोण, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज के विपरीत अंतः कोण, ठीक, या अंतः विपरीत कोण, ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, अंतः विपरीत कोण, अंतः विपरीत कोण, विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ना समझ पाए हो तो आप दोबारा समझ लीजिए। जब कभी भी हम त्रिभुज बनाते हैं और कोई रेखा बढ़ाई गई हो तो जो बहिष्कोण बनता है वो दो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो आप प्रश्नावली 6.3 का जो बेसिक वाला है पार्ट है उसे आप जाकर देख लीजिए, हमने उसको प्लेलिस्ट की वीडियो में डाल दिया है, ठीक है, और आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, क्यू टी आर, यहाँ पर देखिए इसे हम देख के चलेंगे, क्यू टी आर हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ से क्यू टी आर का ही मान केवल निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्यू टी आर, इसे हम भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे इस बार, और बराबर में क्या बच जाएगा, कोण क्यू टी आर बराबर, ये तो लिखा रहेगा, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर, ठीक है। इसे हम क्या बना देंगे, समीकरण 1 बना देंगे, ठीक। अब हम अगला देख लें, अब इस चित्र को लेंगे, इस चित्र की काम खत्म हो गया।
अब इस चित्र को लें, कौन सा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम आपको अलग चित्र बना के दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस चित्र को हम बनाएंगे, यहाँ पर एस होगा और हमने ये बना दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है, ये कौन सा, ये बहिष्कोण है। इस त्रिभुज का ये कौन सा है, बहिष्कोण, और यही बहिष्कोण अपने त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो कोण है इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर होगा किसके, पी क्यू आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्या हो जाएगा, क्यू आर पी। अच्छा ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इस कोण को हम लिखेंगे, दोबारा देखिए ये जो कोण है कौन सा, पी आर एस, देखिए पी आर एस जो है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो पी क्यू आर हमने लिख दिया, पी क्यू आर, ठीक है। और देखिए पी, ये क्या हो जाएगा, क्यू पी आर, ठीक है। तो देखिए क्यू पी आर हम लिख देंगे, कोण क्यू पी आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम स्पष्टीकरण दे देंगे। स्पष्टीकरण हम क्या देंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और देखिए हमें सिद्ध करके क्या लाना है, हमें देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P, यहाँ पर क्यू पी आर, और यहाँ पर देखिए क्यू पी आर। तो हमें क्यू पी आर के बराबर लाना, ठीक। इसको देखकर हम चलेंगे। तो हम इसके बराबर लाने के लिए इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो आ जाएगा कोण क्यू पी आर बराबर, ये धन से ऋण में चला आएगा, तो आ जाएगा कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्यू पी आर है और यहाँ पर क्यू पी आर के बटे में 1/2 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें इसको मेटना पड़ेगा। इसको थोड़ा थोड़ा इसको हम मेट देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे क्योंकि हमें 1/2 लाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर, ठीक है। चलिए 2 से हम भाग करते हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर भी हम पूरे में भाग दे रहे हैं, ठीक है। पूरे में जब भाग देंगे, देखिए यहाँ भी भाग दे रहे हैं, यहाँ भी भाग दे रहे हैं, तो दोनों में तो हमें भाग देना होगा। तो हो जाएगा 1/2 कोण पी आर एस माइनस 1/2 कोण पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा आपको गौर देने की ज़रूरत है। क्या गौर देंगे, देखिए हमने ये उसी तरह लिख दिया, क्यू पी आर बराबर 1/2 कोण पी आर एस। यहाँ पर देखिए
जो PRS है, कहाँ पर है? PRS क्या है? आधा, जो इसका आधा भाग है ये वाला, ये जो भाग है ये पूरा भाग है, और इसका जो आधा भाग है, आधा भाग ये भाग भी है और आधा ये भाग भी है। तो आधे भाग को हम लिख सकते हैं PRT, कोण PRT, या तो जो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? आधे आधे भागों में कटे हुए हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं TRS, ये लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? TRS। हम इस समीकरण को देख के चलेंगे, कौन सा? ये वाला TRS। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोण TRS। अब ये दोनों जब आपस में बराबर हैं, इन दोनों में से हम किसों को भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे इसलिए रखेंगे क्योंकि ये वाला समीकरण एक में मिल रहा है। ठीक है, तो समीकरण एक के अनुसार हम इसे लिखेंगे, यानी हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? कोण TRS माइनस, अब इसे भी देखिए 1/2 PQR, कहाँ पर है? PQR। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा भाग है, लेकिन ये दो भागों में, ये दो बराबर भागों में कटा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं PQT, कोण PQT। जितना बड़ा PQT है उतना ही बड़ा भाग कौन सा है? TQS। समझ गए? और देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर TQR देखिए कोण TQR मिल रहा है ना। तो कोण TQR, इन दो में से हम किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसे लिखना होगा क्योंकि समीकरण एक में QTR हमें मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे? कोण कौन सा लिख देंगे? QTR। एक मिनट, QTR। ठीक है, और इसे हम क्या बना देते हैं? इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। क्या बना देंगे? समीकरण 2। अब अच्छा 2 बन चुका है, समीकरण 3 बना देंगे इसे। ठीक है, समीकरण 3। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 देखिए और समीकरण 3 देखिए। यहां पर देखिए कोण TRS माइनस कोण TQR माइनस कोण QTR। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कुछ ना कुछ हुई है। यहाँ पर जो है अच्छा TQR है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है। क्या लिखा? TQR है, तो TQR। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या बराबर है? समीकरण 1 और समीकरण 3 आपस में बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए इधर वाला भाग उधर वाला भाग तो बराबर है, तो हम इधर का भाग और ये वाला भाग बराबर कर देंगे। तो कोण QTR बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? इसके बराबर 1/2 कोण QPR। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था? QTR बराबर 1/2 QPR, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। और ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इतना कठिन नहीं था कि हमें समझ में ना आए। ठीक है, तो कल से हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसकी बेसिक की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने इसका बेसिक पढ़कर अच्छे से आपने पूरी प्रश्नावली 6 हमने पूरा 6 चैप्टर खत्म कर दिया, चैप्टर 6 को, वैसे ही हम चैप्टर 7 को भी क्या करेंगे? आसानी से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट, आपका ही फ़ायदा है कि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर वे से चल रही है, ठीक है, और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।